अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। गुरु जिनसे भी मैंने प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा ग्रहण की है उनको मेरा नमस्कार। कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल शांत। माथे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल शांत। एक लंबा सांस लें नाभि तक, होल्ड करें, वो धीरे धीरे छोड़ दें। एक और, एक और लंबा सांस। एक मिनट तक सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको अनुभव करें। सांस कैसी है? गर्म है, ठंडी है? नाक के किस हिस्से से टकराकर शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है? सांस जब छोड़ रहे हैं तो कैसी है? अब सारा ध्यान टॉप ऑफ द हेड, सिर का ऊपरी हिस्सा।
माथा, सीधे हाथ का कान, कान की बाहरी दीवार पर, कान के अंदर, लेफ्ट ईयर, बायां कान, कान के अंदर महसूस करें कुछ तरंगें, हवा का प्रभाव, खुजलाहट, गुदगुदाहट, हाथों पर पूरा कंट्रोल, बिल्कुल नहीं हिलाएं। दोबारा माथे पर, आईब्रो, दोनों आईब्रो को एक साथ महसूस करना। दोनों पलकें, आईलिड, दोनों आंखें, दोनों गाल, गालों पर महसूस करें किसी प्रकार की कोई खिंचावट, फैलावट,
नाक और गाल के कॉर्नर पर किसी भी प्रकार की कोई सेंसेशन, नाक, नाक का ऊपरी हिस्से से लेके नीचे हिस्से तक, नोक तक। नाक के छल्ले और होंठ का ऊपरी हिस्सा, मूंछों वाला स्थान। लिप्स, होंठ। धीरे धीरे मुंह के अंदर चले जाएं। जीभ, दांत और जबड़ा, यहाँ पर महसूस करें। कि जीभ नीचे की तरफ चिपकती हुई महसूस हो रही है। दांतों में सिकुड़न सा महसूस हो रहा है। चिन, ठोड़ी, गर्दन, गर्दन का अग्रभाग, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, गर्दन के चारों तरफ। दोनों कंधे, कंधों से थोड़ा सा नीचे चलते चले।
दोनों कोहनी। थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकते चलें। दोनों कलाइयाँ। दोनों हथेलियाँ। हथेलियों में महसूस करें कुछ झंझनाहट हो रही है, गुदगुदी महसूस हो रही है। कुछ गर्माहट लग रही है। उंगलियां और अंगूठा सभी को इकट्ठा महसूस करें। हथेली के पीछे वाला हिस्सा। दोबारा गर्दन पर। गर्दन से थोड़ा नीचे आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, छाती और पीठ दोनों इकट्ठे महसूस करें। थोड़ा और नीचे। दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। तो थोड़ा नीचे।
पसली फेफड़े को महसूस करें। पीछे पीठ का हिस्सा महसूस करें। पेट, बेली, नाभि, उसके पीछे कमर, दोनों को इकट्ठा महसूस करें। दो इंच नीचे चलें। और नीचे। सबसे नीचे। दोनों जांघें, थाइस, थाइस पे भी 2-2 इंच धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। दोनों घुटने, दोनों हथेली, पिंडली, दोनों पिंडली, पिंडलियों से थोड़ा थोड़ा नीचे। टखना, एंगल, दोनों तलवे, पंजे, तलवों का ऊपरी हिस्सा,
जांघों से लेकर पंजों तक दोनों पैर एक साथ। मन को एक साथ घुमाएं। महसूस करें यहाँ से तरंगे निकल रही हैं। जांघों से लेके गर्दन तक दोनों हाथ, पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा इकट्ठे महसूस करें। गर्दन से ऊपरी हिस्सा एक साथ। अब पूरे शरीर को एक साथ। सारा ध्यान तलवों पर। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे।
सारा ध्यान तलवों पर। पंजे, सीधे पैर का टखना, सीधे पैर की पिंडली, सीधे पैर का घुटना, जांग, उल्टे पैर का तलवा, पंजा, टखना, पिंडली, उल्टे पैर का गोडा, जांग, अग्रभाग, सबसे नीचे वाला भाग, उससे 2 इंच ऊपर, दो इंच और ऊपर, नाभि,
2 इंच ऊपर पेट का हिस्सा, 2 इंच और ऊपर पसलियों को महसूस करें, फेफड़ों को अनुभव करें, 2 इंच और ऊपर छाती को महसूस करें, अपने हार्ट को महसूस करें, उसकी धड़कन को महसूस करें। बैक साइड सबसे नीचे, 2 इंच ऊपर दो इंच और ऊपर नाभि के बिल्कुल पीछे, 2 इंच ऊपर दो इंच और ऊपर, गर्दन पर पहुंच जाएं, थोड़ी चिन्ह,
महसूस करें यहाँ पर खिंचावट हो रही है, कोई तरंगे निकल रही है, फैलावट हो रही है। महसूस करें। माथे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। मन को मुंह के अंदर लेकर जाएं, सारे मुंह को अनुभव करें, गले के अंदर तक घूम कर आए। महसूस करें गले में ठंडक, होठों का अग्रभाग, लिप्स। होंठ का ऊपरी हिस्सा, नाक के दोनों छल्ले और पूरी नाक। महसूस करें नाक में खिंचावट महसूस हो, फैलावट महसूस हो। दोनों गाल, आंखें, पलकें, आईब्रो, माथा। मन को माथे पर ले आए। दोनों कान, कान का ऊपरी हिस्सा और धीरे धीरे दोनों कान में एक साथ अंदर तक घूम कर आए।
गुद्दी, माथे की बैक साइड, पिछला हिस्सा। टॉप ऑफ द हेड, सबसे ऊपरी हिस्सा, सहस्रार चक्र। अब ऊपर से नीचे तक मन को धीरे धीरे लेकर जाना है। सिर से लेकर तलवे तक। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, चलते चलें, चलते चलें, अनुभव करते चलें। तलवे पर पहुंच जाएं और फिर तलवे से फिर ऊपर। एक साथ। दोबारा ऊपर से नीचे तक। एक एक अंग को अनुभूति लेनी है, अनुभव करना है क्या हो रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ चलें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर राउंड लगाते रहें, धीरे धीरे चलते रहें, अनुभव करते रहें किस भाग में क्या हो रहा है। यदि कहीं पर आपको अनुभव नहीं हो पा रहा,
वहां पर 1 मिनट के लिए रुकें, अदरवाइज आगे चलते हैं। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। प्रभु की शरणा, गुरु की शरणा, सबको शरणा हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल,
सबका मंगल हो। पाप ना होवे, द्वेष ना होवे, पाप ना होवे, द्वेष ना होवे, भाव क्षमा का हो। मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर, मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर, हम सब सुंदर हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको मेरी चरण वंदना। माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरी चरण वंदना। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रय इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, चादलोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी जीव को कोई हानि पहुंची हो, कोई कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव की हत्या हुई हो, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में जाने अनजाने मेरे से कोई कमी रही हो, त्रुटि हुई हो, मैंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही की हो, मैं आपसे मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, वहां पर जो भी दिव्य शक्तियां हैं, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं ये साधना कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दें, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं ये साधना हर रोज प्रतिदिन कर पाऊं। ओम शांति। सभी दोनों हथेलियां रगड़ेंगे। अपनी आंखों पर और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ें। दूर नजदीक, दूर नजदीक, जल्दी जल्दी करें, मिलाएं नहीं, सिर्फ दूर नजदीक, दूर नजदीक, इतनी भी स्पीडली नहीं, मतलब मीडियम। और महसूस करें कि आपके हाथों में झंझनाहट, कुछ मैग्नेट बनना शुरू हो गया है। हाँ, ये ठीक है। नजदीक लाके, हाथ दूर भी नहीं रखेंगे, नजदीक, जैसे अपने बिल्कुल नजदीक लाके, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर। आप मेरा गैप देख सकते हैं, वहां पे देखें। आप देखें आपके हाथों में झंझनाहट पैदा हो रही है, कुछ मैग्नेट सा हो रहा है, हाथ भी नहीं मिला पा रहे, नहीं हो पा रहा, दोबारा रगड़े, फिर करें।
आज आपने समझा कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से अपने काबू में रख सकते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन का काम है भागना। आज आपका 9वां दिन है, कल इस सेशन का अंतिम दिन रहेगा और कल हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। उसके बाद हमें डेली प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपने मन को इधर-उधर भागने नहीं देना। अपने मन के ऊपर चाबुक बनाकर रखना है, हमारे हाथ में हमारा मन होना चाहिए। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। अभी हम क्या कर रहे थे? ऊपर से नीचे जा रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो हमें क्या करना है? अपने पूरे शरीर को एक बार में ही सेंसिंग देनी है। एक बार जब कर लिया, फिर दोबारा एक-एक अंग पे आ जाओ। जब एक-एक अंग का कर लिया, फिर दोबारा इकट्ठे करो। इस प्रकार से हमें ये क्रियाएँ करनी है। एक बार ऊपर से नीचे यदि हम क्रिया करें, तो उसमें एप्रोक्सिमेट टाइम जो है 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, भागना नहीं है। क्योंकि डेली हमें उस गहराई तक पहुँचना है, हमारे अंगों तक पहुँचना है। और एक ऐसा समय आएगा कि आप जहाँ पर चाहेंगे, आपका मन वहीं पर होगा। जैसे आपने कहा तलवों पर, तो आपका मन तलवों पे चला जाएगा। आप कहेंगे हथेली पर, तो आपका मन हथेली पे आएगा। आपने कहा नाक पर, तो आपका मन नाक पर आएगा। यानी कि आप जहाँ पर भी कहेंगे, आपका मन वहीं पर आएगा। ये साधना एक ऐसी साधना है, जिससे हमने अपने मन को तो काबू में किया, इसके साथ-साथ में हमने अपने शरीर को भी ठीक किया। सभी जानते हैं हमारे 7 चक्र हैं और सातों चक्रों का बैलेंस होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से मूलाधार चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बीमारियाँ कहाँ से होती हैं? कि हम प्रॉपर वे के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो पाते। हमने खाया-पिया, प्रॉपर पेशाब नहीं आया, टॉयलेट नहीं जा पाए, तो बॉडी के अंदर बीमारियाँ पैदा होने शुरू हो जाती हैं। और इसके साधना से क्या हुआ? हमने साधना भी की, अपने एक रोम को एक्टिव भी किया और सारे सातों चक्रों को भी एक्टिव कर लिया। और 7 चक्र एक्टिव होने का मतलब है हमारे मेंटली तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके साथ में फिजिकल यदि आपकी शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो भी धीरे-धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये क्रियाएँ करनी हैं। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, टाइम पर पहुँचना है। कल मैं कोई कॉल नहीं करूँगा, अपना रिमाइंडर लगाओ, आदत बनाओ कि हमें रिमाइंडर लगाना है। और डेली रूटीन बना लो कि 5 बजे से 6 बजे मुझे समय अपने आप को देना है। इसके साथ-साथ में अगले 5 दिनों के बाद एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। मैं एक नया ग्रुप बना के दूँगा, उसके अंदर आप जुड़ें और जितने भी आप साधक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे लिखकर भेजेंगे, जिससे मैं आपको सबको चेक कर लूँ, यदि कोई रह गया है, तो वहाँ पर ऐड कर लूँगा। उसके साथ-साथ में आप जिन-जिन को भी जानते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबको जोड़ें। इसमें कोई ऐज फैक्टर नहीं होता। 8 साल से बड़ा बच्चा और 85-90 साल तक के बूढ़े भी इस क्रिया को कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, कर्तव्य भी बनता है। कल आप सभी को गुरु दक्षिणा भी देनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कल आना ज़रूरी है। बहुत कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊँ। अब आप अपना यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वन बाय वन आप अपना शेयर करें। जी।
जी। हाँ जी, संगीता जी बताएं। हाँ जी भैया, वो आज है ना, पैर बिल्कुल सुन्न हो गया। पैर बिल्कुल सुन्न हो गया। कोई ना बात मेरा नहीं, होने दो। देखो धीरे धीरे खुलेगा, अच्छा, ये चीज धीरे धीरे खुलेगी। आप इसको एक बार चेंज कर लो, अच्छा, वो चेंज करना पड़ा मुझे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, बहुत पेन हो गया था, मतलब चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे ही हमारी बॉडी को जो आदत पड़ी हुई है, नसें जो हाँ, कमजोर हो चुकी हैं, इनसे नसें भी मजबूत होंगी। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। आप पेपर चेंज कर सकते हो। देखिए, सिर्फ हमारा क्या है, जैसे हमने चेंज किया तो हमें जिस पार्ट पर हम थे, जहाँ से हमें पेन हो, हम दोबारा उसी पार्ट पे पहुँच के फिर दोबारा इस क्रिया को करना शुरू। अच्छा जी, ये ठीक है। कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना है, कंटिन्यू। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, मतलब एक समझ लो आपका दवाई है ये। हाँ जी, और जब आप इसको कंटिन्यूएशन में आ जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपके रोग दूर होने शुरू हो जाएँगे, दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। ठीक है? हाँ जी। एक बात और पूछनी थी भैया, रात रात को मेडिटेशन की थी मैंने 15-20 मिनट हाँ, सोने से पहले, तो बस 1-2 सेकंड के लिए जैसे दीपक की लौ दिखी, तो वो सही था या गलत? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस 1-2 सेकंड के लिए दिखी, जैसे दीपक की लौ दिखी बस। यदि 1-2 सेकंड भी दिखे है, तो इसका मतलब क्या है, उस समय आपको बहुत हल्का महसूस हुआ है। अच्छा, अब यही टाइम बढ़ना चाहिए। अच्छा जी। होता क्या है, जब हम रात को खाना खाते हैं, अब हम जी। सुबह मेडिटेशन क्यों करते हैं? कि जो रात को खाया था, उसमें रात को तो कुछ खाते नहीं, यानी कि हुँ, हमारा हल्कापन वैसा महसूस हो गया। अच्छा जी। रात को क्या होता है कि हमने उसी टाइम तो खाना खाया होता है, हुँ, उसी टाइम मेडिटेशन करने लग गए, तो नहीं होगा। हाँ। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आप मेडिटेट करोगे अपने आप को, आप देखना आपको हुँ, फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ जी। हाँ, इसलिए मैं 6:30 तक खाना खा लेती हूँ। हाँ, तो फिर आपको आएगी आएगी फीलिंग। आप अच्छा साढ़े जी। 6 बजे खाना खा लो, 9 बजे या 10 बजे जब भी आप हाँ, सोना चाह रहे हो, उससे आधा घंटा पहले शुरू कर लो, आपको आएगी। यही ठीक है। कारण है कि हमें कहा गया कि दिन छिपने से पहले खाना खा लो। जी। 12 घंटे का गैप होना चाहिए। हाँ, लोगों ने नहीं समझा, तो धर्म के साथ इसको जोड़ दिया गया। अच्छा, ये हकीकत है, ठीक है तो जी। इस तरह आप कर सकते हाँ हैं, ठीक जी, है? हाँ ठीक जी, है भैया। और कोई? जैन सर जी। हाँ, जय जिंदगी। सर आज तो ऐसा हो रहा था कि मेडिटेशन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ना कोई खुजा हो रही थी, हुँ, ना कोई गुदगुदी जैसे आप बताते हो, हुँ, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बस जैसे हल्कापन हल्कापन फॉलो कर कुछ रहे। हाँ, हाँ, हाँ। हल्कापन आ हल्कापन रहा है? महसूस हो रहा था बहुत ज्यादा। ओके, तो कोई ये दिक्कत नहीं है। हो रही है या नहीं? हल्कापन होना भी अपने आप में एक सेंसेशन है, अच्छा। ठीक है? लेकिन अनुभव ज़रूर होना चाहिए। या तो आपने पंखा चला रखा है ऊपर, नहीं, पंखा तो नहीं चला रखा था। पंखे नहीं, चल पसीना रहा है वगैरह लेकिन बहुत कम, 2 नंबर पसीना पे। वगैरह कोई आया बॉडी में? नहीं। कोई नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कंटिन्यूएशन में रखो। हल्का होना भी अपने आप में एक अच्छा साइन है, मतलब हाँ, आपकी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो रही है। अच्छा जी। हाँ, दूसरा बैठा जा रहा था आपसे आराम से, हाँ, बिल्कुल आराम से। बेचैनी थी? नहीं। नहीं, तो इसका मतलब ये एक प्लस साइन है, अच्छा, ठीक है? ठीक। जी, कोई और कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? हाँ जी, दीपिका जी। सर मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी कि जैसे आज जो मेडिटेशन करें 2 दिन से ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, एक हाँ, तो बॉडी हैवी बहुत ज्यादा रहती है मेडिटेशन के बाद, खासकर ये जो शोल्डर का बैक हिस्सा है ना जहाँ पे सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है, ये बहुत ज्यादा हैवीपन हो रहा है। हुँ, और दूसरा कि जैसे आज मेडिटेशन करी तो बॉडी तो लाइट थी, लेकिन हुँ, जो जैसे अगर हम नीचे बात करो कि तलवे पे लेके जा रहे हैं हम लोग अपना हाँ, ध्यान, हाँ, तो हुँ, वो सेंसेशन जो हो रही थी वो मेरे बैकबोन पे हो रही थी, और ध्यान के लिए हो रहा था कि नीचे लेके जाओ ध्यान, उस टाइम थोड़ा वो हो रहा था मेरे को, वो गाइड करो कैसे उस टाइम मेंटेन करना अपने आप को। ऐसा है, एक तो आप मेरे से बात करना दोपहर में, ठीक ठीक है। है? दूसरा ये है कि
इट मीन्स आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। ओके। हमें मन को लेकर जाना है। आप क्या करो, यदि आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे लो। मान लो आपने सेंसिंग कही कि मेरे मुंह के अंदर सेंसिंग आनी चाहिए, आपका मन जो है आपके मुंह के अंदर है, ठीक है, लेकिन उस समय ही आपको पैर के अंदर खुजा हो गई या हाथ में खुजा हो गई, ऐसी कुछ हुई, तो आपको वहां पे ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ आपको बार बार ध्यान अपने मुंह के अंदर लाना है, क्योंकि आपने अपने मन को ऑर्डर दे रखा है कि भाई मेरे मुंह के अंदर की सेंसिंग लेके आओ, या मेरे गर्दन की, जो भी आपने किसी को जो भी ऑर्डर दे रखा है सिर्फ वहीं पे ले आओ। यदि दूसरी तरफ जा रहा है तो जाने दो, फिर दोबारा आ जाओ वहीं पे, वहां पर समय लगाओ, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। तो ऐसे कर करके एक एक पार्ट पे जाओ आप। दूसरा, आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको एक चीजें समझूंगा आपसे क्या कारण है, फिर मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज ये था सर कि जैसे एंड में आके जो लास्ट की 10 मिनट्स की जो हमारी मेडिटेशन थी, उसके अंदर जब आप वो पढ़ रहे थे, हम अहिंसों का नमस्कार करते हैं ऑन दैट एंड हाँ हाँ उस टाइम था कि उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसेशन थी बॉडी के अंदर कि मन नहीं कर रहा था कि मेडिटेशन को ब्रेक करूं, बट वो जो प्रोसीजर था तो मैंने ब्रेक किया। तो कर सकते हैं ऐसे उसको जबरदस्ती ब्रेक करो, उस टाइम उठने का मन नहीं कर रहा। नहीं, धीरे धीरे करो, एकदम जर्क नहीं देना बॉडी को, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो चुकी है आपकी, हाँ जी। आपका मन, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्थिर हो रहा है, ठीक है। उसमें जो ये लास्ट वाली क्रिया हम करते हैं, हाथों को रब करना, उसमें हीटिंग करना, इसका मतलब क्या है, हम एक हाथों के जरिए, अपने हथेली के जरिए, क्योंकि हथेली जो है सबसे मुलायम पार्ट है, हथेली, लिप्स, मुंह के अंदर का हिस्सा जो जीभ है या तलवे हैं, ये बड़े मुलायम पार्ट है, यहाँ पे सेंसेशन बहुत जल्दी आती है, हाँ जी, हाँ जी। जो भी जॉइंट हैं उनमें सेंसेशन जल्दी आती है। तो हम यहाँ से हथेलियों को रब करके अपनी बॉडी को सेंसेशन दे रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, कि कोई भी पार्ट यदि कमजोर पड़ गया है, हल्का पड़ गया है, तो उसके अंदर एक्टिव हो जाए वाला पार्ट। तो आप उसको 1-2 बार ज्यादा कर लो, ओके। एकदम जर्क मार के नहीं उठना, दिक्कत आ जाएगी, कई और बार एक दिक्कत जैसे लगती है। अभी हमने मेडिटेशन खत्म कर दी, बैठे हुए हैं, तो हम्म, अभी भी सेंसेशन कभी-कभी हाथों हथेलियों पे आती है, कभी अपने आप ही ऐसे होने लग जाता है अंदर से, तो बॉडी के अंदर सेंसेशन ही। तो पूरा दिन रहेगी, अच्छा। ये तो अपने लाइफ के साथ सेंसेशन आती है और लाइफ के साथ ही जाती है। अभी आपको इतनी सेंसेशन लेके आनी है कि जब आप चलोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन से बॉडी पार्ट में इस समय सेंसेशन है। खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त मुंह के अंदर क्या सेंसेशन आ रही है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपकी उंगलियां चल रही हैं, तो उंगलियों में क्या सेंसेशन आ रही है। यानी कि हमें अपने पूरे शरीर पर अपना कब्जा बना के रखना है, यानी कि एकदम कंट्रोलिंग पावर हमारे शरीर में होनी चाहिए कि मैं जब चाहूं, जो चाहूं, मैं उसको सेंस कर सकूं। वो चीज लेकर आनी हमें, एक एक रोम, एक एक पोर जो है उसको एक्टिव बनाना है, यानी पसीना जो है वो वहां से निकले। जी, जी। हाँ, ये चीज। और एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे आफ्टर 10 डेज़ के बाद जब हम खुद सेल्फ मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो जो प्रोसीजर जैसे आपने बताया कि एक-एक पार्ट में जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या मेडिटेशन हम ऐसे ही बैठ सकते हैं कि जैसे हम बैठे हैं और हमने ध्यान सिर्फ़ अपने एक माथे पर, थर्ड आई या समथिंग बस वहीं पे कंसंट्रेट करके रखा हुआ है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि या फुल बॉडी को, जैसे हमने पूरी बॉडी को एक साथ फ़ील करना है, तो वो कैसे करेंगे एक साथ फ़ील करना है तो? देखो ऐसा होता है, मान लो कहीं पर दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं पेन हुआ है, तो आप उस पेन के ऊपर अपने मन को ले आओ ठीक है। और उसको घूरना शुरू कर दो। घूरना मतलब उसको कंटिन्यू देखना शुरू कर दो। आप जी, देखेंगे जी। पेन जो है डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेन, ओके। ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो उस समय हमें अपने पूरे शरीर को मेडिटेट करना है, उस समय नहीं कोई भी हिस्सा छोड़ना। ठीक है। पहले आप एक एक पार्ट को करो, उसके बाद फुल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ, यदि किसी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर ज्यादा समय लगाओ।
तो वो वाला पार्ट एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। कभी कभार जैसे दिन में बैठे हैं, आपको लगता है कि एक जगह आपको सेंसिंग देनी है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज आती है कि जो सेंसिंग आ रही है, ना तो उससे इरिटेट होना है और ना उसको एंजॉय करना है। दोनों में से कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि एंजॉय करना और इरिटेट होना ये राग और द्वेष का ही एक रूप है। वो हमें बनाने नहीं, हमें तो खत्म करने हैं। आपने किसी पार्ट पे सेंसिंग दी और वहां पे सेंसिंग आ गई, दैट्स ऑल, अगले पे चले। ये नहीं, मान लो कई बार क्या होता है, कुछ जब आप करने लग जाओगे, कल मैं ये चीज कराऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा आप एक गुब्बारे के अंदर बैठे हो, आपकी पूरी बॉडी में से तरंगे निकल रही, तो उसमें बड़ा मजा आता है। हमें बड़ा मजा आ रहा था यार, हवा के अंदर हैं, हम तैर रहे हैं। तो हमें मजा नहीं लेना, हमें सिर्फ उसको फील करना है कि हम अपने पूरे शरीर को एक ही समय के अंदर सेंस कर पाए। तो ये धीरे धीरे है, प्रैक्टिस रहेगी। और सिर्फ 5 दिन का आप लोगों को गैप दिया जा रहा है कि 5 दिन आप खुद अपनी प्रैक्टिस करो। उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आओ, ग्रुप ये बना रहेगा, इसी ग्रुप के अंदर डालो। अदरवाइज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ना यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे अपने निकालो कौन सा डे है, यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है उस पे डालो, वहां पर आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा। हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप ना खुले, लेकिन यूट्यूब पे तो आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ पर्पस यूट्यूब पे क्या रहता है कि आपके जरिए कितने लोगों को सीखने को मिल रहा है, क्योंकि वो तो डिलीट होगा नहीं, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन आपके जरिए बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, और ये नहीं पता किस वर्ड से किसके जीवन में क्या चेंज होता है। क्योंकि आपने भगवान महावीर की जो भी हमारे तीर्थंकर रहे, सबकी गाथा सुनी है, ठीक है, सभी राजा महाराजा थे। तो किसी जिस योनि के अंदर वो थे, वहां पे वो पाप कर्म कर रहे थे। अब जैसे शेर की योनि में थे, शेर की योनि में क्या है, वो किसी उसका हिरनी का शिकार कर रहे थे। तो वहां से देवी देवता जो है, जो रिद्धिधारी देवी देवता निकल रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये वाला जीव तो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा। उन्होंने वहां पे उपदेश दिया। उपदेश देते ही शेर को उस चीज का ज्ञान हुआ और उसने वहीं के वहीं छोड़ के पश्चाताप में लग गया। यानी कि निमित्त बना ना कोई, वो तो अपने काम में लगा होता, कोई आया निमित्त बना, उसने कहा भैया ये वाला काम तू क्यों कर रहा है, ये तेरे काम नहीं है। तो उसने इमीडिएट छोड़कर अपने काम में, जो सही काम में, उसमें लग गया। तो यही है, पता नहीं हमारा जो जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है। मेरे लिए तो हुआ है, मेरे परिवार के लिए हुआ, लेकिन मेरे कारण कितनों का भला हो जाए और कौन कहां पर पहुंच जाए, किसकी गृहस्थी में कितनी खुशी आ जाए, तो वो चीज हमें देखनी है। और उसका बेनिफिट कहते हैं, उसका पुण्य भी हमारे साथ जुड़ेगा। जैसे कहते हैं दलाली, दलाली खाना, ये वो चीज है कि धर्म की दलाली खानी है, हमें अपना भी भला करना है, औरों का भी भला, बस ये नियत रख के चलनी है। और इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी हैं सब अपने अपने ग्रुपों के अंदर भेजें कि भाई आप करो, उनको बताएं कि भाई इसका ये बेनिफिट है, ये नुकसान है तो वो भी बताएं, ढूंढें। मैंने आपसे क्या कहा, अपने अंदर ढूंढना है कि मैंने 10 दिन मेडिटेट किया, तो मुझे प्लस क्या रहा, मुझे माइनस क्या रहा, या मैं न्यूट्रल ही रहा। ढूंढो उसके अंदर, अपने अंदर जाओ, घूमो, ढूंढ के लाओ मुझे क्या मिला, उसको पेपर पे लिखो। तो जब पता चलेगा सही मायने में क्या चीज है। दुनिया नुई घूमती रहेगी, प्रोग्राम्स आते रहेंगे, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हमें ही निकालना पड़ेगा। अदरवाइज लोग आएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होना इस दुनिया में। मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ और कई बार इतनी हंसी आती है कि लोग हो क्या रहा है। और जो बेवकूफी पने वाले या बेकार जो होती है ना रील्स, उनमें सबसे ज्यादा कमेंट मिलते हैं। मजे की बात ये भी है, जो सही ढंग के होंगे, जिनको समझना होगा, उनके ऊपर कुछ नहीं मिलेंगे कमेंट्स, क्योंकि लोग समझ नहीं आ रहा, सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं चुटकी बजाऊं और पैसा मेरे पर आ जाए। कल ही मैं एक पढ़ रहा था, तो उसने लिखा अपने राइट हैंड पे कोई एक नंबर दिया 3 4 6 ऐसा समथिंग लिखो, आपको 1 घंटे में बरसात होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैं चलो जो सारे राइट हैंड पे अपना लिखो, अभी 1 घंटे में बरसात होने वाली है, पता नहीं बॉस कब खुश हो जाए।
तो सब हंसने लगे, माँ ये क्या तरीका है, क्या नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लाइक्स थे उसके अंदर, लाखों में। तो हमें इन चीजों से हटना है। हमारा सही मायने में हमारा जो जन्म जैन धर्म में हुआ है ना, ये बहुत बड़ी, समझ लो हमारे पुण्य कर्म हैं जो हमें जैन धर्म मिला है। हमने इन चीजों से बहुत कुछ सीखा है, सीखना बाकी है। इसलिए इन चीजों से हमें दूर रहना, हमें सही सच्चाई समझनी है कि एक्चुअल में जिंदगी की सच्चाई क्या है। क्योंकि हमें पता है कि जन्म होने हैं। हम अब बात करते हैं कि मोक्ष, हमें सबको मोक्ष जाना है। यदि हम किसी से बात करें, भैया मोक्ष का दरवाजा तो बंद है, क्या जरूरत है, जितने पाप करने कर लो, जब आएगा मोक्ष का दरवाजा जब कर लेंगे। नहीं, सही मायने में क्या है, मोक्ष का दरवाजा बंद है, लेकिन वहां तक तो पहुंचना है ना। दरवाजे पे जैसे ही खुले हमें मोक्ष मिले, यानी कि ये हमारी प्रथम सीढ़ी है, या दूसरी सीढ़ी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। आज हम इकट्ठे बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो ये कोई चांस नहीं है। कोई पूर्व जन्म का ऐसा समय था कि हम कभी ने सीखा होगा, ये उभर के आ रहा है, हमारे अंदर से निकल के आ रहा है। हमें मौका मिल रहा है कि भी हम इस चीज को सीख सकें। तो इन चीज को करना है। आप कर एक बार दोपहर में बात कर लेना, फोन कर लेना, देख लो जैसे यदि फ्री होऊंगा तो मैं आपसे बात करूँ, ठीक है जी। ये नए ग्रुप का लिंक कब तक भेजेंगे? कुछ किसके लोगों को लिए? भेजना है। किसका? नए ग्रुप का, नए मैं ग्रुप आज का। आज या कल में कर दूंगा वो। नहीं, मुझे कुछ लोगों को भेजने हैं। कोई नहीं, मैं आज बनाऊंगा, आज मैं भेज दूंगा, इसी ग्रुप में भेज दूंगा, फिर वहां से उठा के आप फॉरवर्ड कर लेना। जी जी जी, धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र। चलो, सभी का मंगल हो, जय जिनेंद्र सर। सबको बढ़िया रहे, सबके परिवार में सब निरोगी हों, सबका उत्तम हो। जय जिनेंद्र देव। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी का धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जय सभी को